रेलवे की जमीन पर बसे लोगों के घरों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। इस दौरान रेलवे और प्रशासन की टीम को ग्रामीणों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। लोगों ने उजाड़ने से पहले बसाने की मांग की। रिपोर्ट देखें। चला बुलडोजर, विरोध के बीच चला बुलडोजर, 10 घर ध्वस्त, दर्जनों लोग बेघर। ये तस्वीरें बोकारो के धनगरी गांव की हैं, जहां अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासन की टीम को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। लोग बुलडोजर के सामने खड़े हो गए और घरों को तोड़ने का विरोध किया। इस दौरान ग्रामीणों के अधिकारियों के साथ नोकझोंक भी हुई। बावजूद इसके धनगरी गांव के 10 घरों को प्रशासन की टीम ने ध्वस्त कर दिया, जिससे दर्जनों लोग बेघर हो गए हैं। अपने सपनों के आसियाने टूटने पर लोगों की आंखों से आंसू छलक पड़े। एक चीज बताइए, आप लोग पूरा घर में सामान है, कितना जल्दी कोई जानकारी था आपको? कुछ नहीं जानकारी है हम लोग को। कुछ नहीं जानकारी है, जरा सा भी जानकारी नहीं है हम लोग को। कितना घर में सामान है, कहाँ फेंक देंगे हम लोग? आपका रहने के लिए कोई घर है? कोई घर नहीं है, कोई भी घर नहीं है। हम लोग कहाँ जाएंगे? बाहर में सब फेंक दिए। घर भी चल गया, हम लोग कहाँ रहेंगे? हम लोग कहाँ रहेंगे? कहीं ठिकाना भी नहीं दे रहा रेलवे वाला। हम लोग को ठिकाना दीजिए कहीं। रेलवे वाला हम लोग कैसा किया है, इसको मानेंगे हम? रेलवे वाला किया है, रेलवे वाला हम लोग को नहीं दे रहा है। सो सारे जमीन ले लिया, सारे घर ले लिया, हम लोग का ठिकाना नहीं है। सब बाड़ी में रख रहे हैं, बाहर पे सब सामान होगा। सारा सीने में बुलडोजर चल रहा है, हमारे घरों में बुलडोजर चल रहा है। हम पूछ रहे हैं, हम यही दिन देखने के लिए बीएसएल कारखाना को जमीन देते हैं और बीएसएल चुपके रेलवे से करार कर लिया और उसको जमीन दे दिया है। मेरे जमीन अभी पूरा आंशिक भुगतान हुआ है, पूरी तरह भुगतान किया नहीं है। तुक्काटी तलगाड़िया रेलवे लाइन के दोहरीकरण का काम चल रहा है। रेलवे की जमीन पर बसे इन लोगों को कई बार घर खाली करने का नोटिस भी दिया गया था, लेकिन लोगों ने घर खाली नहीं किए। ऐसे में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ रेलवे और प्रशासन की टीम पहुंची और रेलवे की जमीन पर बने 10 घरों को ध्वस्त कर दिया। हालांकि लोगों का आरोप है कि उन लोगों ने बीएसएल को जमीन दी थी, जिसका मुआवजा भी अभी तक पूरा नहीं मिला है। बावजूद बीएसएल ने ये जमीन रेलवे को ट्रांसफर कर दी है। लोग उजाड़ने से पहले बसाने की मांग कर रहे थे। हालांकि पुलिस ने दावा किया है कि ग्रामीणों को समझाने के बाद ही घरों को ध्वस्त किया गया है। किसी का घर टूटता है तो लोगों का दर्द है, लेकिन हम लोग भी उसका सहयोग लेके ही खाली कर रहे हैं। विरोध का सामना करना पड़ा, हल्का फुल्का विरोध। प्रारंभिक तौर पे तो हम लोग को थोड़ा सा विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन हम लोग को समझाने पे और वो लोग को तो इस बात को पहले से कई बार नोटिस किया गया था, तो उसके में उन लोगों को भी ये पता था कि हम लोग का घर खाली करना है, वो लोग अपना घर खाली कर रहे हैं। बारिश के मौसम में दर्जनों लोग बेघर हो गए हैं, उनका आशियाना उजड़ गया है। सवाल ये है कि बारिश के इस मौसम में उनकी जिंदगी कैसे कटेगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए बोकारो से सुरेंद्र की रिपोर्ट। और सीधा जुड़ेंगे बोकारो से सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ मौजूद है। सुरेंद्र, हमने देखा किस तरीके से आशियाना उजड़ रहा था, लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे। उनका साफ तौर पर यही कहना था कि पहले उन्हें बसाया जाए फिर उजाड़ा जाए। जी बिल्कुल राजा, सब सही कहा आपने। लेकिन जिस तरह से आज घटना घटी है, उन्हें भी नहीं पता था कि आज हमारा घर उजड़ जाएगा, क्योंकि रात में जब वो सोए थे तो यह नहीं पता था कि कल अतिक्रमण होगा और हम सुबह उठेंगे तो हमारे घर को तोड़ दिया जाएगा। इस तरह की जो कहावत है, जैसे कि पहले भी रेलवे के द्वारा उनके घर पर नोटिस चिपकाया गया था, और लेकिन बार बार ग्रामीणों का विरोध करना, विस्थापितों का विरोध करने पर वो वापस लौट जाते थे। लेकिन इस बार जो रेलवे की टीम थी और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन थे वहां पर मौजूद थे। हालांकि शुरुआत में धक्का मुक्की भी हुआ, जो विस्थापित थे, जो ग्रामीण थे उनके साथ, लेकिन पुलिस बल काफी मात्रा में वहां पर तैनात थे। महिला पुलिस और पुरुष पुलिस लगभग 200 से 250 के आसपास वहां पर लोग तैनात थे, जिसके कारण किसी तरह का घटना भी नहीं घटा और आसानी से उसको बुलडोजर कर दिया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरह से विस्थापितों का कहना है कि हमें पहले पुनर्वासित करना चाहिए था, क्योंकि यह जो जमीन का था, उनको 1957 में जमीन अधिग्रहण किया गया था और रेलवे टीटी लाइन जो आगरा डिवीजन है उसको यह जमीन 1981 में दिया गया था। और 1981 में जब यह जमीन दिया गया था तो विस्थापितों ने जो वहां पर एक कंप्लेन भी किया कि हम यह जमीन के मुताबिक हमें पैसा नहीं मिल रहा है। और जैसा कि बताते हैं कि बिहार में से उनको सरप्लस जमीन कर दिया गया था कि चूंकि 10 मिलियन टन का बनना था प्लांट, वो नहीं बना तो ये जमीन वापस हो जानी चाहिए थी।
रीपेमेंट भी उनका आया, लेकिन वो रीपेमेंट धरा का धरा रह गया, वो लोग नहीं लिए। लेकिन इस बाबत जब हमने डीपीआर मेनका मैम से बात की तो उन्होंने कहा कि जो विस्थापित है उनको जमीन 1981 में उनको पुनर्वासित कर दिया गया था टाण वालिडी में, लेकिन वो डीएफओ की जमीन था, उनसे कागजी कार्रवाई करने के बाद उनको देना था। लेकिन जिस तरह से वहां पर बिल्डिंग की गई थी, तो अब उनको जमीन मिलेगी जो पुनर्वासित लोग हैं। 4 पीछे के बात कही जा रही है कि पीछे उनको 10 जिसमें जमीन कर देना चाहिए। लेकिन मैं रास्ता जरूर यह कहना चाहूंगा कि यह जमीन उन्हें पहले दे देना चाहिए था, तब उनके घर को बुलडोजर चलाना चाहिए था, क्योंकि उनके रहने का आशियाना हो जाता। जिस तरह से बारिश हो रही है, जिस तरह से फेस्टिवल का त्योहार का समय है, ऐसे में बेघर करना कहीं तो उचित नहीं है। आज जो लोग बेघर हुए हैं, कहीं इधर कोई उधर रह रहा है, तो उनके घर में छोटे बच्चे भी हैं, तो काफी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरह से हम बता दें कि कुछ दिन पूर्व जिला प्रशासन और रेलवे की टीम और बीएसएल और जो जगन्नाथ मंत्री शिक्षा मंत्री, उनके साथ यह बैठक हुई थी कि इनको पहले पुनर्वासित किया जाए, तभी वहां से उनको हटाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यह काफी दुखद है। राजा आपका सुरेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। तो जाहिर तौर पर आशियाना किसी का भी उजड़ता है तो इस तरह की चीजें होती हैं। लोग अपने आशियाने के लिए आंसू बहा रहे थे। प्रशासन ने उनके घरों पर बुलडोजर चलाया। अतिक्रमण की जमीन थी, 10 घरों को ध्वस्त किया गया। दर्जनों लोग इस दौरान बेघर हुए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।